आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल की तरफ से। और हमारे जो संगी हैं यहाँ पर आज एनसीएलटी कोलकाता बार एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एसोसिएशन भी है। हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर ये बात कर रहे हैं कि आज जो एमएसएमई सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, आप देख ही रहे हैं कि सरकार सभी हम सबको बोल रही हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे कि बैंक से आपको लोन कोलैटरल फ्री तरीके से मिल सके, आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ा सकें। और यहाँ तक भी आज हम ये भी देख रहे हैं कि बंगाल वेस्ट बंगाल अपने आप में 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में एक बन चुका है। और आज हमने अखबार में ये भी पढ़ा कि उद्यमी में विमेन उद्यमी काफ़ी बन रहे हैं और वेस्ट बंगाल उस उद्यमी सेक्टर में एकदम प्रथम है। उसके बाद तमिलनाडु है। कहा गया कि ऑलमोस्ट 23.5% उद्यमी विमेन है बंगाल में। और मैं इसलिए इस बारे में ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस जिसे हम कहते हैं, एक आदमी उस बिज़नेस को चलाता है, वो बिज़नेसेस भी एमएसएमई में अपने रजिस्टर करा सकते हैं। कराने के बाद सरकार काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मुहैया कराती हैं, जैसे आप बिना किसी मॉर्गेज के लोन ले सकते हैं, काफ़ी कम प्रतिशत दर में आपको लोन मिलता है। और तीसरा है कि आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक पोर्टल में, जेम्स पोर्टल में आप एंट्री मार सकते हैं और वहाँ पे सरकार को आप दे सकते हैं। फिर कहा गया कि काफ़ी सारे जो बिल्स आप रेस करते हैं उसको आप डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका वर्किंग कैपिटल में आपको पैसे मिल जाए फटाफट तुरंत। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर मिले हैं। देखिए, न्यू कॉमर्स बिजनेसमैन जो है आज टेक्नोलॉजी का सहायता ले रहे हैं। बिना टेक्नोलॉजी के आज कुछ भी है नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन बहुत हाई है। आपने पढ़ा होगा कुछ ही दिनों पहले कहा गया कि टेक्नोलॉजी गांव में ज़्यादा यूज़ हो रही है शहर के बशर्ते। अब आप ये भी देख रहे हैं कि आईफोन जो हम आईफोन भी जो हम देखते थे कि बाहर मैन्युफैक्चर हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि भारत में भी आईफोन मैन्युफैक्चर होगा। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन, मतलब इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो कि एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। तो इस टेक्नोलॉजी को आप अपने बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज यहाँ पे ये भी बात हुई कि 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर के बिज़नेस के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनीज़ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो 1.5 करोड़ तक तो बहुत बड़ा फिगर है ये। तो 1.5 करोड़ तक भी अगर आप फ्री टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पे बता रहे हैं। Thank you. If we talk about the Indian economy, then MSMEs will primarily be the nervous system of the entire economy. I mean, the economy का जो पूरा support है, overall the Indian economy है, उसका around 9% of the GDP comes from MSMEs in all the major sectors. If we talk about, if we leave aside the larger corporates, any of the ancillary units, any of these organizations which are supporting by way of providing components, by way of providing to manufacturing, by way of different services, by way of KP, talk about even KPOs, ये सारे जो है basically MSME से ही आते हैं। Therefore, I believe that MSMEs are the life and blood of the Indian economy. इस life and blood को support करने के लिए, MSMEs को support करने के लिए MSMEs forum is there, which is creating a very important impact on the MSMEs out here. इनको support करना पड़ेगा 3 अलग-अलग segments में या 3 अलग-अलग issues पे. So the first is knowledge, the second is funding, the third is the excellence of the owners या जो MSME के owners हैं, and the fourth is marketing. तो ये चारों सेगमेंट्स में हम किस तरह से इनको सपोर्ट कर सकते हैं, यही हमारा फोकस है व्हेन इट कम्स टू MSMEs, एंड आई बिलीव दैट MSME डेवलपमेंट फोरम विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। और उसी के लिए हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे आज रखा है, एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन MSMEs का, where we are trying to empower them upon the different issues which are faced by MSMEs, and at the same time we are also talking about the different aspects which are personal or on personal and professional level that a business owner has to tackle, और उसको वो कैसे address कर सकते हैं, and finally funding, which is again the life and blood of business. So that is about the program today. Thank you.
मेरा नाम विभोर टंडन, मैं रीजनल हेड हूँ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, और मैं एमएसएमई फोरम के साथ और भी काफ़ी सारे फोरम्स वगैरह में जुड़ा हूँ, जैसे मर्चेंट्स चेंबर है, जैसे एसोचैम है, सीएमए, इन सब में जुड़ा हूँ फॉर दिस पर्पस। थैंक यू सो मच। Myself Rabindra Tatia, I am a member of MSME Development Forum. Given the time we are in and the fast changing environment we are working, every businessman is stressed for a lot of support, be it finance, be it avenues to grow. So I strongly feel that MSME Development Forum can help you in your business in getting you fund across collateral free, in getting you working capital, and in getting you avenues how to improve upon the working of yours. So this is a platform where you should avail, you should come to know what are the schemes of the government there are. So wonderful, it will be good for you to get involved and take your business forward with the help of MSME Development Forum. Thank you. Hi, I am CA Abhishek Sonthalia, one of the executive member of MSME Development Forum West Bengal chapter. अभी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि डे टू डे अफेयर्स बिज़नेस मैनेज करने में ही अपना सारा टाइम निकाल देते हैं। उनको अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और ख़ुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल चैप्टर ऐसे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ऐसे कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जहां आपको बताया जा सकता है कि आप अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट मोड पर कैसे चला सकते हैं, अपने बिज़नेस में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपके कॉस्ट सेविंग हो, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कमी हो और आपका फर्म अल्टीमेटली ग्रो हो। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन दिस फोरम एंड अवेल द बेनिफिट्स फॉर द एमएसएमईज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।